नरसिंहपुर जिले के किसान मक्के की फसल में अधिक पैदावार ले सके, इस उद्देश्य से पायोनियर कंपनी द्वारा एक शिविर आयोजित किया गया। नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास आयोजित शिविर में नरसिंहपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों के किसान मौजूद रहे। शिविर को कृषि विभाग के अधिकारियों ने संबोधित किया। इनमें प्रमुख कृषि विभाग के अधिकारी नरेश आरसे, कोर्टेवा एग्रीसाइंस के क्षेत्रीय प्रबंधक परीक्षित दुबे, कृषि विशेषज्ञ संतोष फताटे ने अपने विचार व्यक्त किए। कि अपन लोगों को प्रोडक्शन थोड़ा सा अच्छा मिलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी प्रोडक्शन में बहुत गुंजाइश है। मक्का के मामले में अभी हम जैसे चना की बात करें, चना के मामले में हम काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। हम चना में बहुत बढ़िया प्रोडक्शन ले रहे हैं, मसूर में भी अच्छा प्रोडक्शन। अधिकारियों ने किसानों को मक्के की फसल में कम लागत से अधिक उत्पादन की तकनीक के बारे में विस्तार से बताया। इसमें एक रिज मेकर यदि हम बीच में लगा दें, 2-3 टाइल्स की उसमें आवश्यकता पड़ेगी, और जो टाइल्स है उसको ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। यदि इसमें इतना हो जाता है तो ये जिन ज़मीनों में भी रिसाव होता है, जो सीपेज वाली ज़मीनें हैं, उन ज़मीन में भी हम रिज के ऊपर और मक्के की खेती बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने पायोनियर कंपनी की सीड्स से मक्का की बोनी करने की सलाह दी। शिविर में नरसिंहपुर जिले के 20 किसानों को सब्सिडी पर पायोनियर सीड्स उपलब्ध कराई गई। 2 वर्षों से किसान भाइयों ने मक्के की फसल को अपनाया है और मक्के की खेती करना शुरू किया है। कुछ गांव हैं जहां पर 4-5 साल से मक्के की खेती हो रही थी, लेकिन वो कुछ भाग में हो रही थी। लेकिन पिछले 2 वर्षों से लोगों ने अधिकांश मात्रा में लगाना शुरू किया। तो इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहूँगा कि मक्के की बोनी में जो सबसे ज़रूरी परिबल है वो है सही प्रकार के बीज का चुनाव, सही प्रकार की ज़मीन के हिसाब से। जैसे हम लोगों के यहाँ पर अधिकांश ज़मीनें जो हैं वो काबर और मुंड काबर प्रकार की माटी है, तो ऐसी ज़मीन में हम लोग मक्के की बोनी कर सकते हैं। और अगर जिस कृषक की ज़मीन काबर और मुंड काबर प्रकार की माटी है, मतलब जिसे अच्छा प्रबंधन कहते हैं, पानी की सुविधा भी है सिंचाई की, तो ऐसे कृषकों को पायनियर का 3401 मक्का की बोनी करना चाहिए, जो 4 महीने की फसल है। और जिनके पास में कुछ बर्रा ज़मीन है या हल्की ज़मीन है, ऐसे किसान भाइयों को 90-100 दिन का मक्का लगाना चाहिए, जो पायनियर का एक 3302 नाम का हाइब्रिड आया, पिछले वर्ष हम लोगों ने दिया था, कुछ किसानों ने लगाया भी था। तो हल्की ज़मीन के लिए इस प्रकार का बीज का चयन कर सकते हैं। यहाँ पे इस साल जो है 400 किसानों को हम जो है मक्के की सीड्रिल जो है हम सब्सिडी पे दे रहे हैं। लगभग 50% सब्सिडी पे हम ये किसानों को दे रहे हैं। इसकी शुरुआत जो है आज हम यहाँ पे नरसिंहपुर ज़िले से हमने इसकी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा वो यही है कि अभी की स्थिति में जो किसान मक्के की खेती कर रहे हैं, और मक्के की खेती में जो अहम चीज़ होती है जो पैदावार को बढ़ाने के लिए मदद करती है, वो होती है पौधों की संख्या, जो कि अभी फ़िलहाल कटाई की अवस्था में यहाँ के किसानों की जो पौधों की संख्या है वो काफ़ी कम है, जिसके चलते किसानों को सही पैदावार नहीं मिल पा रहा था। तो इसी का एक समाधान के तौर पे हमने किसानों को ये प्लांटर जो है, सीड्रिल जो है, हम किसानों को दे रहे हैं, जिससे इस सीड्रिल की वजह से जो है कि मतलब पौधों की संख्या जो है वो सही पौधों की संख्या कटाई की अवस्था में मेंटेन होगी, और किसानों को पैदावार भी बढ़ेगी और उनका आर्थिक स्तर भी जो है ऊँचा होगा। तो इसी कार्यक्रम के समापन पर क्षेत्र के किसानों ने अपने अपने ट्रैक्टरों में सीड्स लगाकर एक रैली निकाली, जिसमें नरसिंहपुर, गोतेगांव, मुंदवानी, करकबेल, बरखेड़ा, मानीगांव, नयाखेड़ा, कुकला आदि ग्रामों के किसान शामिल हुए। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए नरसिंहपुर से आशीष दुबे की रिपोर्ट। देखिए, किसानों के लिए मक्का का जो प्लांटर आया है, ये मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के वरदान सिद्ध हो सकता है। इसमें हमें जो पुराने अनुभव किसानों ने बताया कि इससे उन्हें फ़ायदा हुआ। इसमें लाइन टू लाइन डिस्टेंस जो है मेंटेन होता है, और जब पौधे से पौधे की दूरी अच्छी रहेगी तो इसका फ़ायदा ज़रूर जो है हमारे क्षेत्र में लोगों को, किसानों को मिलेगा। और इस साल जो है इस प्लांटर से अधिक बोनी कराने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इससे बोनी होती है तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा।